नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत साहित्य पार्ट 3 करने जा रहे हैं और यह हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 का सिलेबस कर रहे हैं। तो आइए, खंड काव्यम कस्य भेद है। खंड काव्य किसका भेद है? यह पद्य का भेद है। पद्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर खंड काव्य से अपरम नाम, खंड काव्य का दूसरा नाम क्या है? खंड काव्य का दूसरा नाम गीति काव्य है। फिर खंड काव्य प्रायः प्रधानम भवति। खंड काव्य और महाकाव्य में प्रायः प्रधान क्या होता है कि यह गाया जाता है, तो आएगा गेयता। ठीक है। संस्कृत महाकाव्य न्यूनतम सर्गा। संस्कृत महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग 8 होते हैं, 8। ठीक है। महाकाव्य से कथानकम भवति। महाकाव्य का कथानक होता है कैसा? सर्गबद्ध। महाकाव्य का कथानक सर्गबद्ध होता है। फिर नाटकेषु प्रधानम भवति। नाटकों में प्रधान होता है। नाटकों में प्रधान क्या होता है? अभिनय है। नाटक में प्रधान अभिनय है। फिर कंचुकी राजभवन से, कंचुकी राजभवन का संदेश वाहक होता है, तो आंसर आ गया संदेश वाहक है। नेक्स्ट है आपका आख्यायिका कस्य भेद है। आख्यायिका किसका भेद है? आख्यायिका गद्य का भेद है, गद्य काव्य से। किसका भेद है? गद्य काव्य का भेद है। आख्यायिका गद्य काव्य का भेद है। नेक्स्ट, नाटकस्य आरंभे। नाटक के आरंभ में विघ्न विनाशाय देवानाम स्तुति ही, देवताओं की स्तुति की जाती, वो क्या कहलाता? नांदी। नाटक के आरंभ में विघ्न विनाश के लिए देवताओं की स्तुति की जाती, वो क्या कहलाता? नांदी। फिर महाकाव्य कीदृशम भवति। महाकाव्य कैसा होता है? छंदोयुक्तम। छंदोयुक्तम या छंदोबद्धम। छंद होता है महाकाव्य के श्लोकों में जिन्हें गाया जाता है। ठीक है। महाकाव्यम कस्य भेद है। महाकाव्य किसका भेद है? पद्य काव्य का भेद है। किसका भेद है? पद्य काव्य का। गद्य पद्यमयम काव्यम भवति। गद्य पद्यमय काव्य होता है। गद्य पद्यमय काव्य क्या होता है? चंपू काव्य। गद्य पद्यमय काव्य चंपू काव्य होता है। फिर मात्राणाम अक्षराणाम व निश्चिता संख्या। मात्राओं की और अक्षरों की निश्चित संख्या किसमें होती है? पद्य काव्य में। किसमें? पद्य काव्य में। फिर ओज गुण कस्मिन काव्य भवति। ओज गुण किसमें होता है? गद्य काव्य में। ओज गुण गद्य काव्य में होता है। फिर रिक्त स्थान गेयता भवति। गेयता क्या होती? पद्य काव्य में। किसमें गाया जाता है? पद्य काव्य में। फिर नाटके न्यूनाति न्यूनः। नाटक में कम से कम अंक कितने? 5 होते हैं। नाटक में कम से कम अंक 5 और अधिक से अधिक 10 होते हैं। नाटके मुख्य रसः भवति। नाटक में मुख्य रस वीर होता है। नाटक में मुख्य रस वीर होता है। गद्य काव्य से भेदौ। गद्य काव्य के दो भेद होते हैं, द्वौ। ठीक है। अभिनय से प्राधान्यम भवति। अभिनय की प्रधानता किसमें होती है? नाटक में। नाटक में अभिनय प्रधान होता है। फिर लयात्मकता भवति। लय ताल किसमें होता है? पद्य काव्य में। लय किसमें? पद्य काव्य में। दीर्घ समासा नाम प्रयोग है। दीर्घ समासों का प्रयोग किसमें होता है? गद्य काव्य में। दीर्घ समासों का प्रयोग गद्य काव्य में। फिर गद्य काव्यम कीदृशम भवति। गद्य काव्य कैसा होता है? छंदोरहितम। गद्य काव्य छंद रहित होता है। फिर निकषाम कविम किम वदन्ति। कवियों की परख किसे कहा जाता है? गद्य काव्य को, तो गद्यम।
कविनाम निकषम किम भवति गद्यम, गद्य से ही कवियों को परखा जाता है। छंदो युक्ता रचना कथ्यते, छंद युक्त रचना कही जाती है। पद्य, जिसमें छंद होता है ना, वो पद्य होता है। पद्यस्य द्वौ भेदौ, कितने भेद होते हैं पद्य के? 2, गद्य के भी 2 और पद्य के भी 2। फिर है महाकाव्यम खंड काव्यम च भेदौ स्तः, महाकाव्य और खंड काव्य किसका भेद होता है? पद्य का। महाकाव्य और खंड काव्य किसका भेद होता है? पद्य का। किसका भेद? पद्य का। साहित्यक गद्य कस्याः आधिक्यम, साहित्य गद्य साहित्य में किसकी अधिकता होती? सामासिकता, या समास ज़्यादा होते, समास बहुलता। पद्य साहित्य केशाम प्रकाशनम भवति, पद्य साहित्य में क्या होता है? कोमल भाव, पद्य साहित्य में कोमल भाव। फिर रूपकस्य कति भेदा, रूपक के कितने भेद होते हैं? 10, रूपक के कितने भेद? 10। फिर नाटक कस्य एकः प्रसिद्ध भेद, नाटक किसका एक भेद है? रूपक का। किसका भेद है? रूपकस्य, रूपक का। नाटक रूपक का ही एक भेद होता है। प्रकरण भी रूपक का एक भेद, रूपक के 10 भेद होते हैं। फिर पद्य संख्या निश्चिता भवति, पद्य में संख्या निश्चित होती है। वाक्य की, पदों की, अक्षरों की। किसकी? अक्षरों की। पद्य में अक्षरों की, ठीक है। रसानाम संख्या, रस कितने होते हैं? 9, 9 रस होते हैं, 9। संस्कृत नाटकेषु हास्य पात्रम कथ्यते, संस्कृत नाटकों में हास्य पात्र कहा जाता है। किसको? विदूषक को। किसको? विदूषक को। संस्कृत नाटकेषु विदूषकः प्रायः कस्य मित्रं भवति, किसका मित्र होता है? नायक का। नायकस्य, विदूषक किसका मित्र होता है? नायक का। फिर नाटकस्य आरंभे किम भवति, नाटक के आरंभ में क्या होता है? नांदी। नाटक के आरंभ में नांदी और नाटक के अंत में भरत वाक्य होता है। याद रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में नांदी और नाटक के अंत में भरत वाक्य होता है। तो बेटे आज हमने संस्कृत साहित्य पार्ट 3 किया, कल हम पार्ट 4 करेंगे। धन्यवाद।